दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी नॉलेज 310। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। हालांकि इससे पहले वाला जो वीडियो था वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को कुछ उसका डेमो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसके बारे में मैंने बताया था और इसके बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था, जैसे पेंटाप्रोपिल क्या होता है, विट-1050 क्या होता है। तो इन सारे के बारे में मैंने इसके बारे में बताया हुआ था। तो अगर आप ये मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए हमारे चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। आज मैं इसकी आगे से शुरुआत करूंगा, जो इसमें मैक्सिमम 10 मतलब इंजेक्शन है। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे इसको इंजेक्शन को जो है इंक्लूड करता रहूंगा, ऐड करता रहूंगा और आपको हर इंजेक्शन का जो है इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जान लेते हैं सबसे पहले वैंकिंग 1000। ये वैंकिंग 1000 क्या है? 1000 मतलब इसकी पावर होता है और वैंकिंग ब्रांड नेम होता है। जो ये वैंकिंग है, ये क्या है? ब्रांड नेम होता है। ये वैंकिंग क्या है? ये ब्रांड नेम होता है। ये 1000 ये क्या है? इसका पावर होता है। इसकी अगर हम लोग फार्मूले की बात किया जाए तो वैंक्रोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन है ये, ठीक है। और अगर आपको इन्फ्यूजन ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, इसके बारे में आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो चलिए आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका यूज क्या होता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है और उसको लेने के बाद जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं और प्रिकॉशन क्या होता है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं इसका यूज। ये कहाँ यूज होता है? ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन में होता है। इसे कहाँ दिया जाता है? आईएम दिया जाता है कि आईवी दिया जाता है? इसे नसों में आईवी में दिया जाता है, ठीक है। और इसके अगर इंडिकेशन की बात किया जाए तो एंडोकार्डिटिस, जो सेप्सी एंडोकार्डिटिस होता है उनमें दिया जाता है, और जो स्किन इन्फेक्शन होता है उसमें ये दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो जैसे कि अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम किसी पेशेंट को है, उसको मतलब देने से पहले इसकी जो है जांच किया जाता है। डॉक्टर से सलाह के अनुसार ही डॉक्टर ही प्रोवाइड करेगा कि ये मेडिसिन देना है कि नहीं देना है। और जिसको हियरिंग डिफिकल्टीज होती है, सुनने में जो उनको दिक्कत आता है, इनको भी ये जो है इंजेक्शन देने में सावधानियां बरतनी चाहिए। और अगर कहीं रेडनेस आपको दिखाई दे, इन्फेक्शन, एलर्जी हो, तो भी डॉक्टर को बताएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें, बताएं कि हाँ मुझे इस प्रॉब्लम है, तब जाके ये इंजेक्शन जो दिया जाता है। हाँ, एक बात ये भी आप कह सकते हो, ये इंजेक्शन मुझे पता कैसे चलेगा कि डॉक्टर मुझे यही दे रहा है? कभी कभी क्या होता है ना कि जब पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो उसके साइड पे जो मतलब रहता है, इंजेक्शन रखे रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वो इंजेक्शन देख लेता है। तो अगर उसको इन्फॉर्मेशन रहेगा इस इंजेक्शन के बारे में, तो वो जो है तुरंत पकड़ लेगा और अपने जो है बारे में बता सकता है डॉक्टर को कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम पास्ट में था, ठीक है। तो ये चीज आगे पहले। दूसरी बात, अगर इसकी प्रिकॉशन की बात किया जाए, यहाँ पे प्रिकॉशन है, इसकी बात किया जाए तो ये मॉनिटरिंग ऑफ किडनी फंक्शन एंड ब्लड टेस्ट आर एसेंशियल। हाँ, एक चीज बात है, डॉक्टर जब भी इसको देगा तो पहले आपका जो है सारी जांच होगी, होने के बाद ही जो है ये इंजेक्शन को आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लगाया जाएगा अगर पेशेंट है तो। उसके बाद करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन। जैसे IP-20 में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। ये क्या, नियोन विटामिन DC 1.5 mg का होता है। ये देखिए, ये हमारा जो है क्या है, ये इंजेक्शन, ठीक है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन। क्या होता है? विटामिन DC 1.5 mg। अच्छा, ये होता क्या है? सवाल तो ये भी हो सकता है ना कि होता क्या है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये विटामिन C की इंजेक्शन, जिसकी भी बॉडी में विटामिन C की कमी हो जाता है। अगर मैं विटामिन C के बारे में अगर मैं बताने लगूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप कहेंगे तो उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा कि विटामिन C होता क्या है। हालांकि छोटी सी बात जान लीजिए, विटामिन C की कमी से बहुत सारे डिफिकल्टी आते हैं, जैसे कि आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम आता है और स्किन में प्रॉब्लम होने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसका बहुत लंबी वीडियो बन जाएगा, इसलिए वीडियो को देखते हुए मैं इसको ध्यान देते हुए इस वीडियो को मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस इतना जानिए, थोड़ी सी विटामिन C की कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है और बहुत सारी कमी जैसे कि थकान भी महसूस हो सकता है, दांतों में दिक्कतें आ सकती हैं। ये सारी विटामिन C की कमी से होता है। अगर विटामिन C की डिफिशियंसी की विटामिन C की कमी है तो इस पे क्या है, ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब जानते हैं विटामिन C की कमी दूर कैसे हो सकती है। तो ये विटामिन C क्या करता है? जब किसी पेशेंट को विटामिन C दिया जाता है, जब किसी पेशेंट को विटामिन C दिया जाता है तो उसका क्या होता है, इम्यूनिटी जो पावर होता है ना वो स्ट्रांग होता है और बैक्टीरिया को लड़ने की से उसको ताकत मिल जाता है। जो बॉडी में बैक्टीरिया जो चला जाता है उससे लड़ने से, उसको लड़ने के लिए विटामिन C के जो डिफिशियंसी कमी हो जाती है बॉडी में, उसको वो दूर करता है, उसको पावर देता है। इसको कहते हैं इम्यूनिटी को जो है बूस्ट कर देता है। अब उसके बाद जानते हैं कि ये इंजेक्शन जो होता है, ये
किसमें होता है 1.5 GM मतलब 20 ml में होता है, वायल में होता है। ये छोटी शीशी आता है, उसको वायल बोलते हैं, उस वायल में ये होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज में मैंने ये प्रभाव की भी बारे में बता दिया कि ये इफेक्ट कैसे करता है। तो ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप उसका पाओगे। ठीक है, तभी आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगा। ये आप ध्यान दीजिए। और उसकी और एक चीज और जान ले कि इसको जो है डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर इंसान जो है विटामिन सी यूज करे। विटामिन सी ज्यादा यूज होने से भी बहुत सारे दिक्कतें आती हैं बॉडी में। किसी भी चीज को लिमिट में यूज किया जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अब हो गया एक चीज और है हम लोगों का, जिसका नाम है प्रोपोफॉल इंजेक्शन IP1%। ठीक है, ये क्या किस नाम से है, नीरोप के नाम से है, जिसको कहते हैं प्रोपोफॉल इंजेक्शन। इसका इस्तेमाल क्या होता है भैया, इसका इस्तेमाल जो है इंट्रावेनस में होता है। एनेस्थीसिया है। एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है ये आपको शून्य किया जाता है, आपके दर्द को पता नहीं चलता है। ठीक है, जब कोई ऑपरेशन होता है या कोई ज्यादा इंजरी होता है तो उसमें ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये क्या है, स्टेराइल इमल्सन से होता है, जो मतलब कि आपको बता शून्य करने का काम आता है, सीधी सी बात है, शून्य करने का काम आता है। इसका यूज जो है सिंगल यूज ही किया जाता है, 20 ml के बॉटल में ये आता है। उसके बाद किया जाए लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड टॉपिकल सॉल्यूशन। लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड और टॉपिकल सॉल्यूशन LP 4% टॉपिकल। तो इसके बारे में देखिए, ये पिछली ही की तरह है लिग्नोकेन। ये ज्यादातर आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में देखा, ये भी एक लोकल एनेस्थीसिया होता है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है इसका इस्तेमाल के बताया, लोकल एनेस्थीसिया होता है, ये टॉपिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, और एक चीज लिक्विड सॉल्यूशन है जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई किया जाए। जैसे हमारा स्किन हो गया, इस स्किन पर अगर कोई फील करना तो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें 4% क्या होता है, ये सोल्यूशन में 4% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है, और इसकी पर्पस की बात किया जाए, ये मेन उसका पर्पस होता है पेन को रिलीव करने के लिए, जैसे कि माइनर स्किन प्रोसीजर हो, जैसे कोई छोटी सी अगर इंसिडेंट हो गया या तो वहाँ पे टाको के लगाना हो। ठीक है, और जैसे बहुत ज्यादा चोट वगैरह हो, दर्द होता हो, तो वहाँ पे जो है इसका यूज किया जाता है ऑपरेटिव में। ठीक है, कि वहाँ दर्द पेशेंट को ना हो। और ये डायरेक्ट अफेक्टेड एरिया पर लगाया जाता है फॉर नंबिंग। ठीक है, ये उसी एरिया पे लगाया जाता है जहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम हो, ना कि हर जगह। ये एक लोकल मतलब लोकल एनेस्थीसिया हाई लेवल का नहीं है, वो नॉर्मल तरीके से है। और जो ऑपरेशन के दौरान लगाया जाता है उसकी पावर अलग होता है, वो ऑपरेट करने के लिए लगाया जाता है। अब इसकी बात करें, बुपिवैकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये है बुपिवैकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इसका ब्रांड नेम क्या है, अनाविन है। हाँ, मार्केट में ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप घबराने की कोई बात नहीं है, अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड नेम हो सकते हैं। लेकिन जो इसका जो जेनेरिक जो साल्ट जो केमिकल नेम है उसका क्या नाम है, बुपिवैकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इसको ध्यान देना है। अब इसका इस्तेमाल किया जाए तो फिर वही प्रोसेस है, लोकल एनेस्थीसिया के लिए होता है। ये कहाँ मतलब ये इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल होता है और उसको ये पेन रिलीव करने के लिए होता है। सर्जरी के दौरान ये चीज इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉन्ग एक्टिव लोकल एनेस्थीसिया है जो ज्यादा देर तक ये होता है। ये इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर का यूज होता है। कौन सा, एनाविन का, ऑपरेट के दौरान इसको दिया जाता है। उसी तरीके से इसमें प्रोजोल फॉर इंजेक्शन, जब किसी पेशेंट को गैस बन रहा हो, एसिड की प्रॉब्लम हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोजोल ये पार्टी के नाम से मार्केट में आता है, अलग अलग है। स्कार्स कंपनी है, फेमस कंपनी आता रहता है। और ये इसका मेन पर्पज क्या है, ये गैस को पेट में बनने वाले जो एसिड होते हैं उसको ये दूर करता है। ठीक है, और इसकी मैं एक सॉरी तो इसकी और मैं बात कर दूं तो इसमें प्राजोल जो होता है मेन पर्पज का एसिड होता है। ये क्या होता क्या है, ये क्या लाइफोलिजेज पाउडर और आईवी यूज होता है इसमें। ठीक है, बस इंडिकेशन की बात आईडी में यूज होता है, मतलब पेट के से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है तो इसमें इसका यूज होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में यूज होता है, जब किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम हो तो वहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो है एक्शन की बात कहती है, PPI है जिसको कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और यहाँ हम आपको बता दें NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो क्या होता है, गैस में यूज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है और ये इंट्रावेनस दिया जाता है। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें क्या है तो नॉर्मल है, हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोचिंग हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसके बाद बात करें तो पेंटाप्राजोल, वो भी यही इंजेक्शन है। अभी मैंने ये इसके बारे में, इसमें प्राजोल, ये भी पेंटाप्राजोल होता है, कैशमैन 40 के नाम से आता है। ठीक है, और इसमें वही चीज होता है जो पहले मैंने बताया है, ये भी GARD में यूज होता है। और एसोफेगाइटिस एंड रिलेशन सिंड्रोम, एसोफेगस में जो गैस बनने लगती है, एसिड होने, जलन होने लगती है बॉडी में, तो उसमें ये जलन होने होता है, जलन जो गले में होने लगती है उसमें इसका यूज होता है।
और इसकी एक्शन की बात किया जाए तो वो स्टमक एसिड में के लिए होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ये, जैसे वही पेट पीटीआई जिसको मैंने पिछले में बताया है, तो इसमें यही होता है। इसका जो है टिपिकली हॉस्पिटल में यूज होता है, ना कि जो है में होता है, हालांकि सारे इंजेक्शन हॉस्पिटल में ही यूज होता है। साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो वही कॉमन सी बात है कि साइड इफेक्ट देखने मिल सकते हैं, हेडेक भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, नोजिया भी हो सकता है, तमाम चीजें मतलब कि साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी बात है डाइक्लोमाइन, ये डाइक्लोमाइन है। तो डाइक्लोमाइन की बात करें तो जैसे ये देखिए डाइक्लोजोट, मेगुलामाइन, सॉरी मेग्लूमाइन एंड डाइक्लोजेट सोडियम इंजेक्शन यूनाइटेड स्टेट यूएसपी। अब ये क्या है, ये इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज यूरोग्राफी, एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी, न्यूरो रेडियोलॉजी, आर्थोग्राफी और सीटी स्कैन के लिए इस्तेमाल किया। ये इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये इमेजिंग में जो क्लियरिटी को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, अब तक हम लोग ये जानते थे, हम लोग जैसे कि एक्सरे वगैरह कराने जाते थे और जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह कराते थे, ठीक है, उसके बाद यूरोग्राफी कराया करते थे। इसमें कभी कभी रिजल्ट में अनक्लियरिटी आता था, तो उसको क्लियर करने के लिए कि वाकई ये क्लियर मतलब क्लियर आना चाहिए, पिक्चर समझ में आना चाहिए पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन सी इंजेक्शन दिया जाता है, डाइक्लोमाइन इंजेक्शन दिया जाता है। ये एक ब्रांड नेम है डाइक्लोमाइन, ठीक है। इसका मेन क्या है, इसका डाइक्लोजोट और मेगुलामाइन एंड डाइक्लोजोट सोडियम करके ये आता है, इसको दिया जाता है जिससे पिक्चर जो है क्लियर ठीक होता है। और ये इंट्रावेनस दिया जाता है, ये भी जान लीजिए, ना कि मसल्स में दिया जाता है, इंट्रावेनस दिया जाता है। इंट्रावेनस बार बार बता रहा हूँ कि नसों में। हाँ, इसको लगाने पर कुछ सावधानियां देखनी चाहिए, जैसे देख सकते हैं, जैसे एलर्जी भी हो सकता है, हेल्थ इशू भी हो सकता है, तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि इसको लगाने पर मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद क्या है, डोटिन, डोटावेरी हाइड्रोक्लोराइड प्रोडक्शन, ये तो बहुत कमर्शियल है, इसके बारे में तो सब नहीं जानते होंगे, तो मुझे नहीं पता, बट इसके बारे में बहुत पॉपुलर है डोटिन, ये तो मिल जाता है और सभी को पता है। तो ये क्या होता है, 2 ml का इंजेक्शन होता है और इसमें क्या है 10 एम्पुल होते हैं। ये स्मूथ मसल स्पान कॉमनली यूज्ड पेन में होता है, तो पेट में दर्द होता है तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसका एक्शन क्या है, मसल रिलैक्सन, मसल को जो है रिलैक्स करता है, दर्द को कम करता है। इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है। मेडिकल सुपरवाइजर जो होता है वही इसका इस्तेमाल करता है, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, जो उनको ये काम आता है इंजेक्शन वगैरह लगाना, ठीक है। और डॉक्टर ऑफ एनी एलर्जी कंडीशन, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बेंजाथाइन पेनिसिलिन इंजेक्शन, ये बेंजाथाइन, ठीक है। ये क्या होती है, ये डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है। इसका यूज क्या होता है, स्पाइलिस और रोमेटिक फीवर के लिए होता है और लंबे समय तक एंटीबायोटिक का असर बनाए रखने के लिए यूज होता है और ये मसल्स में दिया जाता है। और इसके ये क्या होता है, प्रिकॉशन के पहले पेनिसिलिन सेंसिटिविटी को टेस्ट जरूर कराना चाहिए, तभी जाके इंजेक्शन को देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आई थिंक मुझे लगता है कि ये 20 हो चुके हैं, ये 20 दिख भी रहा है, तो ये मेरा शायद ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है कि वीडियो को थोड़ा, मुझे लगता है ये लॉन्ग हो गया है, तो आप इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस तरीके से नॉलेज डिटेल में होगा तो उस तरीके से आप इस पर जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। बस इतना जान लीजिए कि मेडिकल स्टोर पे 100 to 1% मिल जाएगा। हाँ, ब्रांड नेम की दिक्कत हो सकते हैं भाई, हर एरिया का ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं। तो ये था इस इंजेक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी, और मैं इस पर और भी सारे इंजेक्शन ऐड करता रहूँगा। और जिस किसी को PDF चाहिए वो मुझे जो है मैसेज करे, कमेंट करे, मैं इसका PDF भी दे दूंगा, वो भी फ्री है, ना कि कोई चार्जेस, मैं इसको PDF भी दे दूंगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।